जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रावण मास में हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को करने से हमें इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा श्रावण मास का, और क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करना है, जिससे बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। ऑल को आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा या फिर कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा, कोई उपाय, हमारे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उपाय रहते हैं। वो उपाय करके जो भी आपकी संबंधित परेशानी है उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आपके जो सजेशंस है वो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रावण मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं, देखिए श्रावण मास शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और इस बार 2 श्रावण मास है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें, हिंदू माह के हिसाब से तो अधिक मास है, और अधिक मास इस बार श्रावण में है। तो श्रावण मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 2 महीने तक श्रावण मास रहेगा। अब श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है, आपको श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसका दूध क्यों, हाँ, दूध आप शंकर जी को चढ़ाइए, भोलेनाथ को चढ़ाइए, दूध से अभिषेक कीजिए उनका, चाहे तो रोज कीजिए, क्योंकि श्रावण मास में हर दिन भोलेनाथ का है पूरा महीना। तो आप भोलेनाथ को दूध चढ़ाइए, उनका दूध से अभिषेक कीजिए जल से। और दूध का सेवन आपको नहीं करना है, खास करके जिनकी कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, वैज्ञानिक, अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, फिर दोनों का लॉजिक भी बताता हूँ, साइंटिफिक लॉजिक क्या है। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी श्रावण मास में नहीं करना चाहिए। बैंगन के साथ में जो भाजी होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है, तो उनको भी हमें त्याग करना चाहिए इस महीने में। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, देखिए ये तो हमें कुछ जो पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, उसमें ये नियम बताएं, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आजकल देखिए काफी लॉजिक के साथ समझता है हर कोई चीज। क्यों जरूर पूछते हैं कि क्यों शास्त्रों में लिखा है तो क्या हम ऐसे ही मान लें ये, क्योंकि इसका रीजन जो है, बच्चों को हम धर्म की शिक्षा देते नहीं हैं जो कि देना चाहिए। तो देखिए, जो भी अगर आपके मन में भी ये सुन के अगर क्यों आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो देखिए बारिश का सीजन ये शुरुआत होती ही है। श्रावण मास में बिल्कुल बारिश का सीजन शुरू होता ही है, और ये और तेज हो जाती है बारिश शुरुआत में। अब यहाँ पर जो जानवर जैसे चारा खाते हैं, घास खाते हैं, या फिर पत्तियों में भी तरह तरह के कीड़े, आपने देखा होगा बारिश की शुरुआत में कीड़े, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे घरों में भी कभी कभी आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो उड़ने वाले जो कीड़े हैं, जो बटरफ्लाई टाइप के, वो काफ़ी एक जगह से बहुत ज़्यादा निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, या फिर जहाँ घास ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये तो चलो दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नहीं दिखते नंगी आंखों से हमें, वो भाजी पर होते हैं घास। तो जब वो हम खाते हैं, या फिर जो जानवर है गाय, वो चारा जब वो खाती है तो वो भी अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो दूध में आते हैं तो वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, या फिर ये पत्ते वाली सब्जियों से भी वो जीव हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं, जिससे हमें हानि हो सकती है, बीमारी हो सकती है। बारिश का जब 1-1.5 महीना बीत जाता है, उसके बाद में ये सब चीज़ें, ये जो है कीड़े वगैरह, ये सब धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। आप नोटिस करके देखिएगा ये चीज़। तो पहली बात, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और पत्ते वाली सब्जियां भी हमें उनका भी प्रयोग नहीं, उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगली बात, भोजन हमें सात्विक ही करना चाहिए। मांस, मदिरा, इनका सेवन श्रावण मास में वर्जित माना जाता है। अगर आप एक तरफ व्रत कर रहे हैं
उपासना कर रहे हैं श्रावण मास में और दूसरी तरफ इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। तो तामसिक भोजन से भी आपको दूर रहना है। मांस, मदिरा, शराब इन सब का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि तंबाकू, सिगरेट का भी सेवन नहीं करना है अगर आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं इस माह में। तो घर में हमें साफ सफाई रखना चाहिए। श्रावण मास में कोई भी गंदी जगह नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी, वैसे तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए ये पॉइंट जो अब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन श्रावण मास में इस बात का बहुत ध्यान रखें आप कि कभी भी आपसे किसी का अपमान नहीं हो, किसी खास करके गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति का आपसे अपमान नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, श्रावण मास में खास करके दिन के समय में आपको सोना नहीं चाहिए। दिन के समय में श्रावण मास में अगर आप सोते हैं तो इससे ये एक तरह का पाप ही है, क्योंकि ये भोलेनाथ का महीना है और भोलेनाथ हमेशा तपस्या में रहते हैं, उनके धुन में रहते हैं। कभी भी आपने उनको सोते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा जब भी देखिए भोलेनाथ सबसे भोले, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं, हमेशा तपस्या में रहते हैं वो। तो उनसे ये चीज़ों में सीख लिए, दिन में कभी भी आप, खास करके श्रावण मास में तो दिन में सोना वर्जित माना जाता है, दिन में सोना अवॉइड करिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा, लेकिन श्रावण मास में खास इसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए मैं बताता हूँ नहीं करने वाली। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाएं शिवलिंग पर, शिवलिंग पर आप हल्दी नहीं चढ़ाएं। केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं, भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में इसका तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें, अगर आप शिव जी की उपासना, आराधना, श्रावण का सोमवार का उपवास कर रहे हैं तो आपको तेल भी शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। खास करके सोमवार के दिन तो तेल भी नहीं लगाना चाहिए। अब ये सब तो हो गई कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, आपको श्रावण मास में दही का सेवन भी कम से कम या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका देखिए फिर से रीज़न मैं बताता हूँ। दही ठंडा होता है, खास करके जनरली हम दही फ्रीज में रखते हैं और फिर डायरेक्ट फ्रीज से निकाल कर हम खाते हैं। ठंडा मौसम होता है, उसमें दही की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है, तो हमें गला या कफ की समस्या हो सकती है। ये उसका रीज़न है साइंटिफिक। अब हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, हमें देखिए, अच्छा कई लोग दाढ़ी मतलब शेविंग भी नहीं बनवाते हैं, बाल भी नहीं कटवाते हैं, तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल ये काफ़ी कम लोग मानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आप अगर उपासना पूजन व्रत कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें। अब क्या हमें करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आप गरीबों को दान दीजिए, दूध का दान दीजिए, और जो गरीब लाचार व्यक्ति है उनको आप भोजन की व्यवस्था करवाइए, जो जानवर है उनको चारे की व्यवस्था करवाइए। ये श्रावण मास में करने से आपका जो पुण्य है वो दुगना हो जाता है, उसका आपको फल जरूर प्राप्त होता है दान करने से। इसके अलावा श्रावण मास में देखिए, कहना मतलब करते ही हैं सभी, इसमें कोई वो नहीं है। शिव जी की उपासना तो करना चाहिए, शिव जी का पूजन अभिषेक जरूर करें, खास करके उनका शहद से दूध, दही, शहद मतलब जो पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, और इनसे उनका अभिषेक करना चाहिए, जल, इनसे पंचामृत से शिव जी का अभिषेक जरूर कर रहे हैं। आपकी जो भी समस्याएं होगी, खास करके नौकरी व्यवसाय से संबंधित, वो जरूर दूर होगी अभिषेक करने से। तो शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिए आप। इसके अलावा अगर आपके दरवाजे पर गाय आती है या कोई बैल आता है तो आप उसको भूखा मत भेजिए, उसको रोटी जरूर दीजिए या कुछ खाने की चीज़ जरूर दीजिए। श्रावण मास में हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप इसका बहुत ध्यान रखिए। बहुत भाग्यशाली हैं अगर ऐसा होता है तो आप जिनके घर भी ऐसा होता है तो बहुत भाग्यशाली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका हमें त्याग करना चाहिए पूरे श्रावण मास में। कुछ चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए जो जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, श्रावण मास का फल हमें मिले। तो ये पूरा वीडियो था श्रावण मास के बारे में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।